नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। बीते दिनों हमने अपने एक एपिसोड में यह बताया था कि देश के मुसलमान आखिरकार भरोसा करें तो किस पर करें। इसका विश्लेषण हमने देश की राष्ट्रीय पार्टियां और अलग अलग राज्यों में मुसलमानों के वोट लेने वाली रीजनल पार्टियों की हालातों और उनकी रणनीतियों का आकलन करते हुए बताया था कि जिस दिशा में राजनीतिक हालात जा रहे हैं, आखिरकार देश का मुसलमान किस पर भरोसा करें। आज के इस एपिसोड में हम आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की आबादी और राजनीतिक ताकत को लेकर के बात करेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा कितनी विधानसभा सीटों पर किन किन जिलों में मुस्लिम आबादी के तौर पर ताकतवर हैं और इस बार क्या भाजपा की तरफ भी थोड़े बहुत मुस्लिम जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वैसा समर्थन मिलेगा और समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों का वैसा साथ देगी जैसा 2012 में। अब तक के उत्तर प्रदेश के अगर इतिहास को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान 2012 के विधानसभा चुनाव में जीते थे, जब 69 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे थे और इसमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर पहुंचे थे। कुछ बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भी काफी मुसलमान जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा 2012 में जीते। उससे पहले 1989 के चुनाव में 61 विधायक जीते थे। देश जब आजाद हुआ था, पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो 1952 में, तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा में पहुंचने वाले मुस्लिम विधायकों की संख्या 44 थी। 2012 हाईएस्ट आंकड़ा 69। उसके बाद 2017 में जब योगी पहली बार सीएम बने तो यह आंकड़ा घट करके 25 पर आ गया था 2017 में, और 2022 में 34 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे। अभी 34 विधायक यूपी विधानसभा में मुस्लिम हैं, जिसमें से 32 समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हुए और 2 आरएलडी के टिकट पर जीते हुए विधायक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिलेवार अगर आंकड़ों की बात करें तो विधायकों की, माफी चाहूंगा, मुस्लिम आबादी की संख्या कितनी है, इसको आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। अगर इस मैप में कलर वाइज आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा ग्रीन दिख रहा है वो 50 प्लस मुस्लिम आबादी वाला है। दूसरे नंबर पर जो उससे थोड़ा ग्रीन है वो 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाला है। इसके अलावा 30 से 40% तीसरे नंबर पर है। फिर 20 से 30% वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये वाला। फिर 10 से 20% वाला, जिसमें ये आपको अलीगढ़ है, कासगंज है, हाथरस है, इस तरह के जिले जो यहां दिख रहे हैं। और जो व्हाइट कलर में जो उत्तर प्रदेश के जिले दिख रहे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 10% से भी कम है। अब अगर सबसे पहले सबसे ज्यादा जो 50% प्लस की आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जिला है, रामपुर, जहां पर ये आप रामपुर का मैप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस जगह पर ये रामपुर पड़ता है। इस मैप में आप ये देख सकते हैं, ये रामपुर है। और रामपुर का जो ये अलग अलग शाहबाबाद है, मेलक है, बिलासपुर है, रामपुर है, सौर है, टांडा है, यहां पर मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है उत्तर प्रदेश के इस एक जिले के अंदर। इस एक जिले में 50% से ज्यादा। फिर दूसरे नंबर पर आता है 40 से 50% वाली आबादी वाले, जो बहुत ज्यादा ग्रीन तो नहीं, लेकिन उससे ऊपर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ इस इलाकों में यहां पर आप देख सकते हैं। तो 40 से 50%, यानी कि 50%, रामपुर में तो 50 से भी ज्यादा है, लेकिन उससे थोड़ा कम 40 से 50 के बीच में अगर आप बात करेंगे तो मुरादाबाद, संभल, बहराइच, बलरामपुर और मुजफ्फरनगर, ये रामपुर के पास मुरादाबाद, अमरोहा, ये बरेली आ गया, बहराइच, और ये जो 1 2 3 4 5 जिले ऐसे हैं, मुजफ्फरनगर समेत, ये मुजफ्फरनगर यहां पर है। इसके अलावा बलरामपुर वगैरह जिले हैं, यहां पर जो मुसलमानों की आबादी है वो 40 से 50% के बीच में है। तीसरे नंबर पर आते हैं 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाले जिले। तो आपने ये 50% वाला, इसके बाद में इसके आसपास वाला ये जो इलाका है ये 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाला है। अब आता है 30 से 40%। 30 से 40% वाले जिले हैं सहारनपुर, शामली, जो लगभग यहीं पर है। ये आपके शामली यहाँ ऊपर की तरफ थी, इसी इलाके में शामली भी पड़ता है। ये संभल है ये तो, ठीक है। शामली, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत और श्रावस्ती, ये सभी जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले। 8 जिले ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 30 से 40%। कितने जिले? 8 जिले। उससे पहले अपन ने पिछले स्लाइड में 40 से 50% वाले कितने जिले थे? 5 जिले। 5 जिले जहां 40% से ज्यादा आबादी है और 8 जिले जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी का आंकड़ा रहता है। अब उसके बाद में अगर आगे देखते हैं, जहां पर 20 से 30% की मुस्लिम आबादी वाले
जिले, अब 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाले जिले सबसे ज्यादा है, जिसमें बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, आजमगढ़ और चंदौली। ये कुल मिलाकर के 3 3 6 3 9 12 और एक 13 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। उससे पहले 8 जिले ऐसे थे जहां 30 से 40% था, 5 जिले ऐसे थे जहां 40 से 50% था और एक जिला रामपुर था जहां 50% से भी ज्यादा है। अब देखिए, इस हिसाब से अगर बात करते हैं तो 13 20 से 30% वाले, 8 13 और 8 21, 21 और 5 26 और 1 27। उत्तर प्रदेश के अंदर 27 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, और किसी भी जिले या किसी विधानसभा क्षेत्र या किसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 20% प्लस अगर कोई आबादी होती है तो वो काफी हद तक निर्णायक आबादी होती है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि जो ये 10 से 20% वाला जो एरिया है उसके अंदर आपके आ जाती है अलीगढ़, हरदोई, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, कौशाम्बी और प्रयागराज। ये वो जिले हैं जहां 10 से 20% की आबादी है। ये 11 जिले हैं ऐसे। इसके अलावा जो बाकी जितने भी बचे हैं, जो आपको मैप के अंदर मथुरा है, आगरा है, एटा है, तमाम जिले जो दिख रहे हैं वहां पर मुस्लिम आबादी आपको 10% से भी कम दिखेगी। मैनपुरी है, मैनपुरी वैसे समाजवादी पार्टी गढ़ है लेकिन यादव वोट बैंक की वजह से वो वहां पर गढ़ है। अब अगर कुछ आंकड़े अगर विधानसभा सीटों की बात करें, जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं, जहां पर 2012 के अंदर मुसलमानों की आबादी 2012 के अंदर मुस्लिम विधायक 69 जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। सबसे उससे पहले अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो 1989 के अंदर 69 2012 के अंदर और 1989 के अंदर 61 थे। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन और बदली परिस्थितियों की वजह से उसके बाद में वापस संख्या घटी। उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हिस्टोरिकल देखोगे तो 40 से 50 एमएलए हर विधानसभा चुनाव में जीतते। देश जब आजाद हुआ 1952 के अंदर जब पहले चुनाव हुए तब उत्तर प्रदेश में 44 मुस्लिम विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, और इस समय वर्तमान समय में 34 एमएलए यूपी विधानसभा में मुस्लिम हैं, जिसमें से 32 समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत करके पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब अगर कुछ जिलों की बात करें, 2012 के आंकड़ों का मैं बार बार बात करता हूं तो कुछ मैंने जिले नोट करके रखे हैं। 2012 जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक जीतकर पहुंचे तो उसमें कुछ जिले ऐसे थे जहां पर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था। उसमें देखिए, अंबेडकर नगर, अमरोहा, औरैया, बलरामपुर, बाराबंकी, भदोही, एटा, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, संभल, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, ये वो जिले थे जहां पर सारी की सारी विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। कुछ जिले ऐसे थे जहां पर एकाध सीट बाकी जिले ने पार्टी ने जीती, बाकी ज्यादातर सीटें, जैसे आजमगढ़, आजमगढ़ में 10 विधानसभा की सीटें, लेकिन 2012 में 9 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इसके अलावा गाजीपुर और गोंडा, इन दोनों जिलों में 7-7 विधानसभा की सीटें और 6-6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उन्नाव जिले के अंदर 6 विधानसभा की सीटें और 2012 के अंदर 5 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अब अगर मुस्लिम मेजोरिटी वाली सीटों की अगर बात करें कि भाई मुस्लिम मेजोरिटी वाली सीटें कितनी हैं, उसको अगर कैटेगरीज में बांटते हैं, ए, बी और सी, 3 कैटेगरी के अंदर अगर बांटा जाए, ए जहां पर ए कैटेगरी में वो रखते हैं जहां पर टोटल ही सारी की सारा मुस्लिम वोटर ही तय करता है, उसके अलावा कोई जीतने की चांस ही नहीं, उसको ए कैटेगरी में रखते हैं। बी कैटेगरी में वो सीटें रखते हैं जहां पर मुस्लिम ही प्रभावी है, मतलब उसके अलावा सब एकजुट हो जाए तो जीत सकते, जो कि पॉसिबल होता नहीं है। और सी कैटेगरी के अंदर मुसलमान प्रभावी वोट बैंक, प्रभावी का मतलब होता है जहां 20 से 30% के बीच में, 25 से 40% के बीच में ऐसा वोटर जो होता है वो होता है, उसको सी कैटेगरी के अंदर अपन रख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 25 से 30 सीटें कैटेगरी ए के अंदर आती है, लगभग 25 से 30 सीटें, जहां पर मुसलमानों के अलावा मुस्लिम समर्थन के बिना किसी का भी जीतना संभव है ही नहीं। इसके अलावा 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट बैंक है। सी कैटेगरी जिसके अंदर मुस्लिम वोटर निर्णायक वोटर, आप यूं समझ लीजिए कि जब कहीं पर 20% जो वोट होता है, माफी चाहूंगा, निर्णायक नहीं, प्रभावी वो जो प्रभाव डाल सकता है, वो निर्णय तय नहीं कर सकता है। निर्णायक सिर्फ ए और बी कैटेगरी को कह सकते हो आप। ए पूरी तरह से निर्णायक और बी काफी हद तक निर्णायक।
सी कैटेगरी जो प्रभावी वोट बैंक होता है, जो प्रभाव डाल सकता है, वो अगर 2-4% के फ्लक्चुएशन से अगर वहां पर निर्णय होता है तो वो प्रभावी वोटर जो होता है। अपन जब भी किसी विधानसभा में प्रभावी वोटर की बात करते हैं कि फला जाति प्रभावशाली वोटर बैंक है, तो कम से कम 15-20% से ज्यादा हो तभी कह सकते हैं। अदरवाइज किसी का अगर टोटली संख्या 1% है, 2% है, 3% वोट बैंक है, तो उसको अपन प्रभावशाली नहीं कर सकते, भले ही वो 3% में कितने भी वोकल हो। 3% प्रभावी तब हो सकता है जब 3% की सामाजिक प्रतिष्ठा उस जातियों की ऐसी हो। देखिए, समाजों की स्थितियां ऐसी होती हैं, कई बहुत सारी जातियां आपस में कनेक्टेड फील करती है। जब एक जाति को दूसरी जाति का वोट मिलता है, एक जाति के साथ में 4 दूसरी जातियां खड़ी होती, जैसे ओबीसी के अंदर 1-1, 2-2%, 3% वाली जातियां होती, लेकिन वो ओबीसी जब कलेक्टिव फॉर्म में वोट करता है तो वो एक बड़ा चंक बन जाता है। सी कैटेगरी के अंदर लगभग 100 से 120 सीटें हैं। अब सोचिए ये, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, अगर मैं बी कैटेगरी के अंदर 70 से 80 कह रहा हूं तो ये पहले वाली 25 से 30 उस बी में ही इंक्लूड है। अगर मैं यहां पर सी तक आते आते 100-120 पहुंचा हूं तो वो वाली भी पहले से इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि ये मिला करके 300-350 सीटें हो गई और आप सोचे कि 300-350 सीटों पर मुस्लिम ही निर्णायक भूमिका में है या प्रभावी भूमिका में है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर के 100 से 120 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक प्रभावी रह सकता है, और इन 120 सीटों में से भी 75-80 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर ही निर्णायक भूमिका में रहता है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का किसको साथ मिलता है? समाजवादी पार्टी को मिलता है या कांग्रेस को मिलता है या इनके इंडिया गठबंधन को मिलता है? क्योंकि अब संभावनाएं पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि विपक्षी गठबंधन एकजुट रहने की कोशिश करेगा। बीजेपी इस कैलकुलेटेड और कलेक्टिव वोट बैंक, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इस बार अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोट बैंक इन दो से बाहर नहीं जाएगा। ऐसी राजनीतिक तौर पर मैं संभावनाएं जता रहा हूं। बाकी वोट सबका अपना अपना अधिकार होता है, वो किसी को भी दे सकता है। आपकी क्या कुछ राय है आगामी चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक, उनकी ताकत, उनकी राजनीतिक चेतना और राजनीतिक वजूद को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत के इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।